हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम बिंदास होंगे और साथ ही बहुत अच्छे से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो सभी प्यारे दोस्त एक बार बताएंगे कैसे हैं आप सब लोग? कैसे हैं आप सब लोग? बढ़िया हो भाई, एकदम जबरदस्त हो। प्यारे दोस्त, 9 बजे वीडियो लाने का उद्देश्य एकमात्र ये था कि वो क्लासेस 9 बजे से होंगी। जिस टाइम पर जिसकी क्लास है उस टाइम पर ही उसकी स्ट्रेटजी वीडियो आएगी। जस्ट ये रीजन था उसे 9 बजे लाने का, वरना आपके टाइम के साथ खेलने का मेरा कोई मन नहीं था। दूसरी बात, आप लोगों का टाइम 12 बजे से होने वाला है। 2 दिसंबर में जो आपकी क्लास होगी वो ठीक 12 बजे होगी। बहुत शानदार तरीके से, बहुत मेहनत के साथ, बहुत एनर्जी के साथ आप लोगों के साथ जुड़ा हुआ हूं दिल से। बस इतना ही आप लोगों को कहना चाहूंगा। हम लोगों का जो टॉपिक चल रहा है, परसेंटेज चल रहा है। परसेंटेज में बहुत चीजों को हम लोग समझ चुके हैं। आज आगे बढ़ते हैं मेरे भाई। ये क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, इसका जवाब आप लोग मुझे बताएंगे। क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब? क्या होगा मेरे भाई इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? यदि किसी संख्या के 85% को, यदि किसी संख्या के 85% को 75 में जोड़ा जाए तो परिणाम स्वरूप वह संख्या स्वयं प्राप्त हो जाती है। भाई साहब, एक छोटी सी चीज समझना। अगर मैं 85% की फ्रैक्शन आप लोगों से पूछूं तो आप क्या बताएंगे? 17/20 होगी। भाई 85/100 को सॉल्व करोगे तो 17/20 आएगी। मैं ये कहना आप लोगों से चाह रहा हूं, उसने कहा है यदि किसी संख्या के 85% को 75 में जोड़ा जाए तो वो परिणाम स्वरूप वह संख्या प्राप्त हो जाती है। अगर मैं उस संख्या को 20 मान लूं तो इसका 85% कितना होगा? 17 होगा। 17 में क्या जोड़ दूं कि वह संख्या स्वयं प्राप्त हो जाए? तो क्या आप कह सकते हैं कि 17 में 3 जोड़ने से क्या वो संख्या स्वयं प्राप्त हो जाएगी? उसने कहा है नहीं, 75 जोड़ने से स्वयं प्राप्त होती है। तो क्या 3 की वैल्यू आप लोगों को 75 दी हुई है? अगर 3 की वैल्यू 75 दी हुई है तो क्या 1 की वैल्यू जो है वो 25 हो जाएगी? अगर 3 बराबर 75 है तो 1 बराबर 25 हो जाएगा। उसने कहा है उस संख्या के बारे में बताइए। तो संख्या आप लोगों ने 20 मानी है। अगर 1 की वैल्यू 25 है तो 20 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो मेरे प्यारे दोस्त, इस क्वेश्चन का जवाब जो है वो 500 हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जवाब जो है वो 500 हो जाएगा। बहुत आसान तरीके से मैंने आपको समझाया। किसी संख्या के 85%, मैंने 85% की फ्रैक्शन बनाई। फ्रैक्शन बनी 17/20। अगर मैं उस संख्या को 20 मान लूं तो इसका 85% 17 रहेगा। इसमें मैं क्या जोड़ दूं कि स्वयं संख्या प्राप्त हो जाए? तो क्या 3 जोड़ने से संख्या प्राप्त हो जाएगी? उसने कहा है 75 जोड़ने से स्वयं संख्या प्राप्त होती है। तो क्या 3 की वैल्यू 75 दी है? 1 की वैल्यू मेरे भाई 25 हो जाएगी। तो संख्या के बारे में आपसे पूछा है, यानी 20 के बारे में आपसे पूछा है, तो 1 बराबर 25 तो 20 बराबर कितना? भाई साहब 500 हो जाएगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 आप लोगों के सामने है। फटाफट मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। जब एक संख्या में से 35 घटाया जाता है, जब एक संख्या में से 35 घटाया जाता है तो वह घटकर स्वयं की 80% रह जाती है। मेरे भाई सुनना, 80% रह जाती है। 80% रहने का मतलब क्या है? क्या 80% रहने का मतलब है 4/5 रह जाती है? हाँ या ना? अगर मैं आप लोगों से कहूं कि वो संख्या 5 थी, 80% रह जाती है, तो क्या वो 4 रह जाती है? हाँ या ना? अगर शुरुआत में वो संख्या 5 थी, 80% रह जाती है, तो क्या इसका 80% जो है वो 4 होता है? यानी कि मेरे भाई ये संख्या अगर 5 थी और वो 80% रह जाती है, यानी 4 रह जाती है, तो कितना घटाने पे 4 रह जाएगी? तो आप कहेंगे 1 घटाने पर 4 रह जाएगी।
लेकिन उसने क्या माना है, उसने कहा है 35 घटाने पर 80% रह जाती है। तो एक की वैल्यू उसने कितनी दी है, तो आप कहेंगे एक की वैल्यू उसने 35 दी है। तो उसने संख्या का 4/5 भाग पूछा है, पहले संख्या तो निकाल लो। अगर 1 बराबर 35 तो 5 बराबर कितना हो जाएगा, तो क्या आप कह देंगे वो संख्या 175 आएगी। अगर वो संख्या 175 है तो उसका 4/5 भाग आपसे पूछा है। इस संख्या का 4/5 भाग आपसे पूछा है, तो जवाब क्या हो जाएगा, जवाब जो है वो 140 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दोबारा से समझिए मेरे भाई, दोबारा से समझने की कोशिश करिएगा। कोई भी संख्या 80% रह जाती है, ऐसा क्वेश्चन ने कहा है। 80% रहने का मतलब है 4/5 रह जाती है। मैंने आपको बताया था जब भी कोई वैल्यू माननी हो आप इस वैल्यू को हमेशा मानिएगा। अगर वो शुरुआत में संख्या 5 थी तो 80% रह जाती है, इसका 80% क्या 4 होगा। अगर कोई वैल्यू 5 थी तो अब वो 4 रह जाती है। कितना घटाने पर 4 रहेगी, तो आप कहेंगे 1 घटाने पर 4 रहेगी। उसने कहा है 35 घटाने पर 4 रह जाती है। तो 1 बराबर क्या होगा, 35 हो जाएगा। तो 5 बराबर कितना हो जाएगा, 175। अगर पूरी संख्या 175 है तो इसका 4/5 वो आपसे पूछना चाह रहा है, तो जवाब क्या हो जाएगा, 140 हो जाएगा। जवाब क्या हो जाएगा, 140 मेरे भाई हो जाएगा। क्या इस बात में कोई दिक्कत है? नहीं। आप मेरे दिल के टुकड़े हो, आप मेरे सच में दिल में बसे हुए हो। आपको इग्नोर करने का मतलब है सबको इग्नोर कर दे। नहीं। ठीक है मेरे भाई। हाँ, ऐसे भी कर सकते हैं, 175 में से 35 घटा दो, वो संख्या 4/5 रह जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 29, भाई से सही से चलाना। क्वेश्चन नंबर 29 थोड़ा कम कर दो टाइम। क्वेश्चन नंबर 29 आपके सामने है, आराम से पढ़िएगा और जवाब दीजिएगा क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। वर्कशीट नहीं मिलती हैं, वर्कशीट आज से मिलनी स्टार्ट हो जाएंगी। आज शाम को पहली वर्कशीट मिल जाएगी आप लोगों को, परसेंटेज की वर्कशीट मिल जाएगी। सर 5 कहाँ से आया, 4/5 लिखा है। बेटा 5 यहाँ से आया। जब भी कोई वैल्यू माननी होती है हम इसको ओरिजिनल वैल्यू मानते हैं। अगर कोई ओरिजिनल वैल्यू 5 है और वो 80% रह जाती है तो वो 4 रह जाती है। अगर कोई वैल्यू 5 है, अब वो 4 बची है, तो कितना घटाया होगा उसमें से, आप कहोगे 1 घटाया होगा। उसने कहा है 35 घटाया जाता है, तो 1 बराबर 35 है। तो भाई ओरिजिनल वैल्यू तो 5 मानी है ना, तो 5 बराबर कितनी होगी, ये ओरिजिनल वैल्यू आ जाएगी। उसने ओरिजिनल वैल्यू नहीं पूछी, उसने ओरिजिनल वैल्यू का 4/5 पूछा है। ठीक है मेरे भाई, आइए। लव यू फ्रॉम बुंदेलखंड, लव यू टू फ्रॉम ग्रेटर नोएडा। देखिए, यदि किसी संख्या के 40% और उसी संख्या के 30% का योग 70 है तो वह संख्या कौन सी है। एक फुटकर क्वेश्चन आपके सामने है। यदि किसी संख्या के 40%, उस संख्या को प्यारे दोस्त 100 मान लीजिए, इस संख्या का 40% 40 रहेगा, इस संख्या का 30% 30 रहेगा। इन दोनों का योग जो है मेरे हिसाब से 70 आ रहा है, उसने भी 70 दिया है। तो क्या एक पार्ट की वैल्यू 1 आ जाएगी, तो वह संख्या कौन सी है, तो 100 पार्ट की वैल्यू 100 आ जाएगी। यानी वो संख्या कौन सी हो जाएगी मेरे प्यारे दोस्त, तो वो संख्या जो है वो 100 हो जाएगी। वो संख्या क्या हो जाएगी, वो संख्या मेरे भाई 100 हो जाएगी। ठीक है मेरे भाई, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत लाजवाब। हाँ, आगे बढ़ते हैं। एक आसान सा क्वेश्चन था मेरे भाई, ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लिया जाता है, एनटीपीसी में पूछा गया है मेरे भाई, थोड़ा सा सुनना। बताइए क्वेश्चन नंबर 30 का जवाब बताइए, क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। एक बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने। एक छात्र ने गलती से एक संख्या को 5/2 के बजाय 2/5 से गुणा कर दिया। भाई साहब, उस छात्र से कहा गया था कि ये कोई संख्या है आपके सामने, इसको 5/2 से गुणा करना है। लेकिन भाई साहब थोड़ा सा ऊंचा सुनते थे, उन्होंने इसी संख्या को 2/5 से गुणा कर दिया। आंसर तो बदलेगा।
आंसर तो बदलेगा भाई साहब। एक व्यक्ति से क्या कहा गया था, एक व्यक्ति से यह कहा गया था कि इस संख्या की गुणा 5/2 में करो, लेकिन भाई साहब थोड़ा थी ना कान की दिक्कत, तो उस व्यक्ति ने 2/5 से उस संख्या की गुणा कर दी। तो भाई साहब उसने कहा है कि उसका जो आंसर आया उसमें त्रुटि कितने परसेंट की आई, एरर कितने परसेंट की आई। तो आप मुझसे क्या पूछोगे, पहला ही क्वेश्चन आपका क्या रहेगा, पहला क्वेश्चन आपका यह रहेगा भाई साहब किस संख्या से गुणा करने के लिए कहा गया था। तो मैं आपसे कहता हूं कि 2 और 5 का मल्टीप्लीकेशन क्या होता है, आप कहेंगे 10। आपसे 10 से गुणा करने के लिए कहा गया था कि 10 की गुणा 5/2 में करो, आपने 10 की गुणा 2/5 में कर दी। आंसर आना कितना चाहिए था, आंसर आना तो 25 चाहिए था, लेकिन आपका आंसर आ कितना गया, आपका आंसर 4 आ गया। आया क्या, यानी कि आंसर 25 आना चाहिए था। भाई साहब ये सही जवाब है, आंसर आ कितना गया, 4। कितने की एरर आ गई, कितना कम आया, तो आपने कहा 21 कम आया। अगर 21 कम आया है, किससे कम आया है, तो आप कहेंगे 25 से कम आया है, सही उत्तर से कम आया है। तो 100 से कितना आएगा, तो क्या आप कह सकते हैं 84% आंसर कम हुआ होगा, 84% आंसर कम आया होगा। बहुत सारे बच्चे इसको ऐसे कर रहे होते हैं। मेरे प्यारे दोस्त मैंने कॉन्सेप्ट आपको समझाया है, बहुत सारे बच्चे इसको ऐसे कर रहे होते हैं कि 5/2 से गुणा करनी थी, 2/5 से गुणा कर दी है, वो इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 5×5 = 25 हो जाएगा, 2×2 = 4 हो जाएगा। सही आंसर 25 था, गलत आंसर 4 था। कितना गलत आया है, आप कहेंगे 21 गलत आया है। किससे गलत आया है, 25 से गलत आया है। तो 100 से कितना हो जाएगा, यहां से भी आंसर 84% आएगा, यहां से भी आंसर 84% आएगा। 10 ही क्यों, 10 ही इसलिए मेरे भाई कटने में आसानी रहेगी, इसलिए मैंने इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन ही यहां माना है। आप कोई भी वैल्यू मान सकते हैं, आंसर सबसे समान आएगा अगर वो परसेंटेज में आपसे पूछना चाह रहा है। ठीक है मेरे भाई, नहीं करना चाहते इस मेथड से तो इस मेथड से कर लो, जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई आप लोग कर लो। ठीक है, आइए नेक्स्ट। इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग दे दो भैया, एनटीपीसी में पूछा गया है 11 जनवरी 2021 में। सर हमें कैसे बेटा ऐसे पता चलेगा ना, किसी संख्या की तो गुणा करनी पड़ेगी, परसेंटेज में जो मन करे, जो मन करे मेरे भाई, जो मन करे वो वैल्यू मान लेना। ठीक है, तो मेरे दोस्त मेरे साथी, आप इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन ही हमेशा यहां वो वैल्यू मानेंगे। आगे है ये, आपने एक बात सुनी होगी, सोच हम नहीं बदल सकते, किसी व्यक्ति ने जैसी मेंटेलिटी सेट की हुई है वो वैसा ही सोचेगा। और आप में से कुछ बच्चे हैं जिनकी मेंटेलिटी खराब हो रखी है, ठीक है, गलत सोचते हो आप लोग। करिए इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन ने कहा है यदि कोई छात्र किसी संख्या को 4/3 के बजाय, यानी 4/3 के बजाय 3/4 से गुणा कर देता है, 4/3 के बजाय 3/4 से गुणा कर देता है, तो आंसर आना कितना चाहिए था, 16। आंसर आया कितना है, 9। कितना कम आया है मेरे भाई, 7 कम आया है। किससे कम आया है, 16 से कम आया है। तो 100 से कितना कम आ जाएगा, लगभग लगभग आपसे पूछा है 100 से कितना कम आ जाएगा। तो आपने कहा जी 4 से काटेंगे 25 बार, 4 से काटेंगे 4 बार, 25×7 175 होता है। 175/4 का मतलब 4×4 = 16 और 4×3 = 12, 4×7 = 28, 4×5 = 20, लगभग लगभग 44 आंसर आएगा। 44% की एरर रही होगी उसकी गुणा की वजह से मेरे भाई। क्या ये चीज क्लियर है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को कर लोगे, होमवर्क में दे दूं क्या मेरे प्यारे दोस्त। किसी छात्र ने एक संख्या को 5/3 के बजाय 3/5 से गुणा कर दिया, तो ये क्वेश्चन जो है एनटीपीसी में ही पूछा गया है, होमवर्क आपके सामने है। आगे बढ़ते हैं मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 33। अब हम लोग जो है वो टाइप को बदलने वाले हैं।
अब हम लोग टाइप को बदलने वाले हैं। टाइप को बदल रहे हैं, वो टाइप आ रहा है जब एक व्यक्ति का कंपेयर किसी दूसरे व्यक्ति से किया जाता है। चाहे उसकी सैलरी से कंपैरिजन किया जाए, चाहे उसकी किसी मतलब हाइट से कंपैरिजन किया जाए, किसी से भी कंपेयर किया जाए। जब एक व्यक्ति का कंपेयर दूसरे व्यक्ति से किया जाता है तब हम क्या करते हैं, है ना मेरे दोस्त। इस टाइप में हम उस चीज को डिस्कस करने वाले हैं। चलिए, बहुत बढ़िया। आइए, पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने जो 2018 में सीपीओ में पूछा गया है और अब तक भी पूछा जाता है, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा पढ़िएगा, फटाफट बताएंगे। नायक बैच की बात नायक बैच में करेंगे, यहां केवल गतिमान बैच की बात होगी मेरे भाई। बताइए, यदि ए की आय बी की आय से 24% कम है तो बी की आय ए की तुलना में कितने प्रतिशत अधिक है। ऐसे क्वेश्चन में मेरे भाई थोड़ा सा आप लोगों को अप्रोक्सीमेशन पे पकड़ होनी चाहिए और बहुत शानदार पकड़ होनी चाहिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन में कभी कभी अप्रोक्सीमेशन ही बेस्ट रहता है, वैसे कैलकुलेशन थोड़ी सी लेंदी हो जाती है। ध्यान से समझना, क्वेश्चन के अंदर दो लोग दिए हुए हैं, एक ए दिया हुआ है, एक बी दिया हुआ है। ए की आय जो है वो बी की आय से 24% कम है, 24% कम है मेरे भाई। तो अगर मैं कहूं बी की आय से 24% कम है तो क्या बी की आय मैं 100 मान सकता हूं, तो आप कहेंगे बिल्कुल मान सकते हो। अगर बी की आय 100 रुपए है, इससे 24% कम है, तो इसमें से 24 घटा दोगे तो क्या इसकी आय 76 आ जाएगी, हाँ या ना मेरे भाई। ये कितनी, इसकी कितनी आय मान लो, उसने कहा है ए की आय बी की आय से 24% कम है, यानी कि मेरे भाई पहले ऊपर करना, पहले बी की आय आप लोगों को पता होनी चाहिए, पहले बी की आय आप लोगों को पता होनी चाहिए मेरे भाई। तो बी की आय मैंने 100 मान ली, इससे 24% कम है तो इससे 24 कम, तो इसकी 76 आ जाएगी। मेरे भाई रेशो निकाल लो, 4 से काटोगे 19 बार कटेगा, 4 से काटोगे 25 बार कटेगा। क्या रेशो आप लोग निकाल चुके हो। अब उसने क्या कहा है, बी की आय ए की तुलना में कितने प्रतिशत अधिक है। बी की आय कितनी है, 25 है, इसकी तुलना में कितनी ज्यादा है, तो आप कहेंगे 6 ज्यादा है। किससे ज्यादा है, ए की तुलना में तो 19 से ज्यादा है, तो 100 से कितना हो जाएगी, तो आंसर 600/19 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करिए, इस क्वेश्चन को CHSL 2019 प्री में पूछा गया क्वेश्चन है। CHSL 2019 प्री में पूछा गया क्वेश्चन है, फटाफट मुझे बताइए। रीता की आय ऋचा से 15% कम है। बताना भाई, रीता की आय रीता की आय ऋचा की आय से 15% कम है। किसकी आय से, ऋचा की आय से। तो क्या ऋचा की आय 100 रुपए मान लो, अगर इससे 15% कम है तो क्या रीता की आय जो है वो 85 रहेगी, 15 कम यानी 85 रहेगी। यानी जब आप रेशो निकालोगे, 5 से काटोगे 17 बार कटेगा और 5 से काटोगे मेरे भाई 20 बार कटेगा। कटेगा क्या, तो आप कहेंगे बिल्कुल कटेगा। अब क्वेश्चन ने कहा है ऋचा की आय रीता की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। ऋचा की आय यानी इसकी आय जो है इससे कितने प्रतिशत अधिक है, तो आप मुझे ये बताइए ये इससे कितनी ज्यादा है। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि ऋचा की आय रीता की आय से कितने प्रतिशत अधिक है, तो आप मुझे ये बताइए ये वाली आय जो है इससे कितने ज्यादा है, तो आप कहेंगे जी 3 ज्यादा है। किससे ज्यादा है, तो आप कहेंगे 17 से ज्यादा है। तो 100 से कितना हो जाएगी, तो आप कहेंगे 300/17। और 300/17 का मतलब क्या होता है, 17 एकम 17 होता है। कितना बचेगा, 13 बचेगा, 130 हो जाएगा। 17 सत्ते 119 होते हैं, और कितना बचेगा, 11 बचेगा। यानी आंसर 17 सही 11/17, 17 सही 11/17 अधिक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 17 सही 11/17 इस क्वेश्चन का जवाब होगा। जिन्हें 100 मान के नहीं करना है, वैसे तो कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन वो है ना फिर सोच लिया तो फिर अब चाहिए दूसरा। तो मेरे भाई आप रेशो से भी कर सकते हैं, आप फ्रैक्शन से भी कर सकते हैं,
15% की फ्रैक्शन होती है 3/20, होती है। 15% कम है किससे? ऋचा से। तो ऋचा की आय 20 मान लो, इससे 3 कम है। 15% कितना होगा? 3। 3 कम है तो इसकी कितनी हो जाएगी? 17। तो उसने ये कहा है इसकी आय इससे कितनी ज्यादा है, तो आप कहेंगे 3 ही ज्यादा है। किससे? 17 से। तो 100 से कितना हो जाएगा? तो यहां से भी आंसर कितना आएगा? 17 सही 11/17 आएगा। ठीक है, ये बता दिया मेरे भाई, फ्रैक्शन से करना मैंने आपको बता दिया है। ठीक है मेरे भाई, एक्चुअल में ये फ्रैक्शन ही थी, यहां भी फ्रैक्शन 17/20 बनी है, यहां भी फ्रैक्शन 17/20 ही बनी है, तो कुछ है नहीं दिक्कत। लेकिन आप ना, आप चीजों को थोड़ा सा इधर उधर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, चलिए बेटा 27 28 क्वेश्चन यहाँ है। इसका कोई अनोदर ट्रिक, मतलब इसमें क्या कॉन्सेप्ट में दिक्कत थी? विशेष राजपूत, इसमें क्या दिक्कत है? बोलो। अच्छा, इसका आंसर में कुछ गड़बड़ी है क्या? इसके आंसर में कुछ गड़बड़ी है क्या? यदि किसी संख्या के 85% को, अगर मैं उस संख्या को 100 मान लूं, उस संख्या को मैंने 100 मान लिया, उस संख्या के 85% को, उस संख्या का 85% 85 होगा, उसको 75 में जोड़ा जाए तो परिणाम स्वरूप वह संख्या प्राप्त होती है। तो इसमें क्या जोड़ा जाए? संख्या। बिल्कुल सही है, ऐसे भी कर सकते हैं आप लोग। आप उस संख्या को 100 मान लीजिए, 100 मान लिया, उस संख्या के 85% को, इस संख्या का 85% 85 रहेगा, इसमें मैं क्या जोड़ दूं कि स्वयं संख्या प्राप्त हो जाए? तो आप क्या कहेंगे? 85 में क्या जोड़ दूं कि स्वयं संख्या प्राप्त हो जाए? तो आप कहेंगे 15 जोड़ दो। उसने कहा है 75 जोड़ेंगे, तो 15 की वैल्यू 75 है तो एक की वैल्यू 5 हो जाएगी। तो संख्या क्या मानी है? 100। 100 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 500 हो जाएगी। आप ऐसे भी क्वेश्चन को कर सकते हैं, मत करिए फ्रैक्शन से, मत करिए, ऐसे भी कर सकते हैं। 100 तो मान सकते हैं संख्या, ठीक है, रेशो से कर लो या उससे 100 मान के कर लो, ये भी ऐसे ही हो जाएगा। आइए भाई मेरे अगले क्वेश्चन की तरफ। ये HW था, ये हम लोग कर चुके हैं, ये हम लोग कर चुके हैं। इसे मुझे बताइए थोड़ा सा, ये 2024 प्री में आपसे पूछा गया है, ये आपसे 2024 प्री में आप लोगों से पूछा गया है। क्वेश्चन को एक बार पढ़िए और जवाब दीजिए बच्चे। देखिए, राम की आय श्याम की आय से 2.5% अधिक है। राम की आय श्याम की आय से, दो व्यक्ति हैं, एक राम है एक श्याम है। 2.5% अधिक होने का मतलब है अगर श्याम 100 रुपए कमाता है तो इससे 2.5% ज्यादा, यानी ढाई ज्यादा, ये 102.5 कमाएगा। इसमें ढाई जोड़ दिया, ये 102.5 कमाएगा। मेरे भाई यहां तुरंत रेशो निकाल लो, एक जीरो बढ़ा दो। 25 चौका 100, 25 एकम 25, 25 चौका 100, 25 जीरो जीरो आ जाए। ठीक है भाई, अब उसने कहा है शाम की आय जो है, यानी इसकी आय जो है, राम की आय से कितना प्रतिशत कम है। तो इससे कितना कम है वो आपसे ये पूछना चाह रहा है। तो 41 से ये 40 है, कितना कम है? एक कम है। किससे कम है? 41 से कम है। तो 100 से कितना कम हो जाएगी? वो जस्ट आपसे यहां कैलकुलेशन कराना चाहता है, कैलकुलेशन कराना चाहता है मेरे भाई। तो मेरे दोस्त 41 दूनी कितने होते हैं? 82 होते हैं। 2 पॉइंट, ये भी आंसर नहीं होगा, ये भी आंसर नहीं होगा, ये भी आंसर नहीं। इस क्वेश्चन का जवाब ये हो जाएगा। फिर इस क्वेश्चन का जवाब जो है वो ये हो जाएगा। क्या ये चीज आपके समझ में आई? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है? आई, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है,
भुवन के वेतन में पहले 16% की कमी की गई और बाद में 25% की वृद्धि की गई, उसके वेतन में हुआ शुद्ध प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। मेरे भाई इस क्वेश्चन पे जाने से पहले हेडिंग बनाइए अपनी कॉपी में, सक्सेसिव मेथड। सक्सेसिव मेथड क्या होता है? ये एक ऐसा मेथड है मेरे भाई, ये एक ऐसा मेथड है, किरमागत, किरमागत, किरमागत बोलते हैं इसे, किरमागत मेथड बोलते हैं मेरे भाई। ये एक ऐसा मेथड है जो बहुत सारे चैप्टर्स में आप लोगों को देखने को मिलेगा। जैसे मैंने कहा चीनी की कीमत पहले 10% बढ़ी और बाद में फिर 20% बढ़ी। बताइए इन दोनों की वृद्धि के बाद चीनी की कीमत ओवरऑल कितनी बढ़ गई? तो मेरे भाई ये बताइए, लगातार बढ़ रही है ना? लगातार बढ़े या लगातार घटे, या एक बार बढ़े एक बार घटे, उस केस में हम लोग सक्सेसिव लगा रहे होते हैं। जब मेरे प्यारे दोस्त वृद्धि या कमी करने के बाद ओवरऑल इफेक्ट आप लोगों से पूछा जाए तो आप कहेंगे जी यहां जो लगेगा वो आप लोगों का मेरे भाई क्या लगेगा? सक्सेसिव लगने वाला है। कैसे लगने वाला है मेरे भाई? सक्सेसिव का तरीका होता है, यदि आपकी किसी चीज में x% की वृद्धि या कमी होती है, फिर से y% की वृद्धि या कमी होती है, तो अगर वृद्धि होती है तो आप पॉजिटिव लेंगे और अगर कमी होती है तो आप नेगेटिव लेंगे, याद रखना। तो ओवरऑल इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा, ओवरऑल चीजें क्या बढ़ेंगी, तो उसका फॉर्मूला होता है मेरे प्यारे दोस्त, जिसे हम लोग रामबाण फॉर्मूला भी कहते हैं, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100। x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100 जो होता है, यही वो सक्सेसिव मेथड होता है जब दो चीजों में वृद्धि या कमी के बाद ओवरऑल उसका इफेक्ट पूछा जाता है, तो इस फॉर्मूले का हम यूज कर रहे होते हैं। जैसे रेशो से भी बनाऊंगा, पहले एक चीज समझ लिया करो, बीच में टोका टाकी मत किया करो। पहले 10% बढ़ा, बढ़ा है तो पॉजिटिव 10 लेंगे, फिर 20% बढ़ा पॉजिटिव 20 लेंगे, फिर दोनों की गुणा करेंगे 10 गुणा 20, फिर बटे में 100 करेंगे, दो जीरो से दो जीरो कट जाएंगी, 20 और 10 30 हो जाएगा और 30 में दो जोड़ेंगे तो 32% हो जाएगा। यानी कि इन दोनों में वृद्धि की वजह से ओवरऑल जो चीजें बढ़ी होंगी वो 32% बढ़ गई होंगी, 32% बढ़ गई होंगी, ठीक है। लेकिन अगर इस सक्सेसिव एक घटाने वाला क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूं, मैंने कहा कि पहले चीजें 20% बढ़ी और फिर चीजें 10% घटी, तो ओवरऑल इफेक्ट आप लोगों से पूछा कि बताइए ओवरऑल इफेक्ट क्या होगा, ठीक है। तो मैं आप लोगों से यह कह रहा हूं कि 20% बढ़ने का मतलब पॉजिटिव 20, 10% घटने का मतलब नेगेटिव 10। घट रही है तो नेगेटिव लेंगे, ठीक है। प्लस का बढ़ रही है तो पॉजिटिव, घट रही है तो नेगेटिव, और बटे में क्या लेना है? 100 लेना है। तो आपने क्या देखा, दो जीरो से दो जीरो कट गई, 20 में से 10 गया, 10 बचेगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे, दो एकम दो हो जाएगा, तो क्या आप कहेंगे 8% आएगा। अगर ये पॉजिटिव आता है तो चीजें बढ़ी होंगी और अगर ये नेगेटिव आता है तो चीजें घटी होंगी मेरे भाई, ठीक है। तो मेरे भाई अगर किसी चीज को आप पहले 20% बढ़ाते हैं और फिर 10% कम करते हैं तो ओवरऑल जो चीजें हैं वो 8% आप लोगों की बढ़ी होंगी, ठीक है। अब इसका जो है एक रेशियो मेथड समझ लीजिए मेरे भाई, रेशियो मेथड क्या कहता है, इसी को मैं रेशियो मेथड से भी बता देता हूं, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए मेरे भाई। बहुत जगह रेशियो मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होते हैं, बहुत जगह सक्सेसिव मेथड हम लोग लगा रहे होते हैं। रेशियो मेथड ये कहता है कि 10% बढ़ने का मतलब क्या है, क्या 10% की फ्रैक्शन होती है 1/10? पहले इसका रेशियो बनाइए। अगर 10% बढ़ी है यानी शुरुआत में चीजें 10 रही होंगी और एक बढ़ के चीजें कितनी हो गई होंगी? 11 हो गई होंगी। बहुत बढ़िया। फिर चीजें 20% बढ़ी और 20% बढ़ने का मतलब रेशो क्या होता है? 1/5 होता है, फ्रैक्शन 1/5 होती है, यानी 5 से एक बढ़ के चीजें कितनी हो गई होंगी? 6 हो गई होंगी, ठीक है। यानी कि अगर देखा जाए तो शुरुआत में वैल्यू कितनी रही होगी? 50, और बढ़ के कितनी हो गई होगी? 11 छिंग 66 हो गई होगी।
अगर मैं कहूं 50 से बढ़ के कोई चीज 66 हो चुकी है, कितनी बढ़ी, तो आप कहेंगे जी 16 बढ़ गई। किससे बढ़ी, 50 से बढ़ गई, तो 100 से कितनी बढ़ जाएगी, तो आप कहेंगे जी 32% बढ़ जाएगी। 16 दूनी 32, या यहां भी 32 आया था। तो चाहे आप लोग जो है इसे सक्सेसिव से करो, चाहे आप लोग जो है उसे रेशो से करो, आंसर समान आना है। अगर बढ़ रही हैं चीजें तो पॉजिटिव लेनी है, अगर घट रही हैं चीजें तो नेगेटिव लेनी है। अगर बढ़ रही हैं चीजें तो ऊपर वाली को जोड़ना है, और अगर घट रही हैं चीजें तो ऊपर वाले को घटाना है। क्या ये चीज क्लियर हुई? अब आपके दिमाग में क्वेश्चन ने और जन्म लिया होगा, मुझे पता है। आपने कहा जी ये तो ठीक है, चलो 2 बार दे दी, ऐसा 3 बार होता तो क्या करते? ऐसा 3 बार होता तो हम क्या करते? पहले 20% बढ़ गई, फिर 30% बढ़ गई, फिर 40% घट गई, ओवरऑल इफेक्ट हम लोगों से पूछ लिया। तो बेटर तो ये रहेगा कि वहां रेशो मेथड लगा दो। लेकिन अगर आप क्वेश्चन को ही सक्सेसिव से करना चाहते हैं तो पहले 2 में सक्सेसिव लगाओ, वहां से एक रिजल्टेंट निकल के आएगा, उसका फिर तीसरे के साथ लगाओ, वहां से एक रिजल्टेंट निकल के आएगा, वही आपके क्वेश्चन का जवाब होगा। मैं आपको एक बार क्वेश्चन को करके बताता हूं। भाई मेरे पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, पढ़िए क्वेश्चन, फटाफट बताइए। क्वेश्चन ने क्या कहा है? भुवन के वेतन में पहले 16% की कमी की गई और बाद में 25% की वृद्धि की गई, तो उसके वेतन में हुआ शुद्ध प्रतिशत बताइए। पहले 16% की कमी तो पहला नेगेटिव, फिर 25% की वृद्धि दूसरा पॉजिटिव, पहला नेगेटिव होगा, दूसरा पॉजिटिव होगा, और बटे में 100 होगा। क्या यही होता है सक्सेसिव मेथड? हाँ या ना? 25 से काटा 4 बार, 4 से काटा 4 बार, 25 में से 16 गए, प्लस के 9, प्लस माइनस माइनस, क्या ये पॉजिटिव आया? और अगर ये पॉजिटिव आया है तो ओवरऑल 5% बढ़ी होगी। तो 5% की कमी नहीं होगी, 10% की कमी नहीं होगी, 5% की वृद्धि इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगर अगर हाँ, बे यार, अगर ये पॉजिटिव आता है तो ये आपका बढ़ा होगा, और अगर ये नेगेटिव आता है तो आपकी चीजें घटी होंगी। ठीक है, आगे बढ़िएगा, बताइए। एनटीपीसी में पूछा गया है, टीबीटी 1 में एनटीपीसी में पूछा गया है। अच्छा, रेशो मेथड से और कर लो एक बार इस क्वेश्चन को, रेशो मेथड से और कर लेते हैं इस क्वेश्चन को मेरे प्यारे दोस्त। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को रेशो मेथड से? 16% की कमी की गई है, 16% का मतलब क्या होता है? या 16% का मतलब 4/25 होता है। 25% की वृद्धि की गई, 25% की वृद्धि का मतलब क्या होता है? क्या 1/4 होता है? आप फ्रैक्शन बना लेंगे इनकी। अच्छा, एक बात मुझे ये बताइए कि ये 16% कमी हुई है, क्या वैल्यू 25 से 4 घट के क्या 21 रह गई होगी? तो आप कहेंगे बिल्कुल रह गई। अगर मैं आप लोगों से कहूं 25% की वृद्धि हुई है, क्या 4 से 1 बढ़ के 5 हो गई होगी, 1 बढ़ के? तो आप कहेंगे बिल्कुल। अगर चीजें क्रॉस में कट रही हैं तो काट दो, 5 से काटा 5 बार कट जाएगा 25। ठीक है मेरे भाई। तो आपने देखा शुरुआत में चीजें 20 थी, 5 चौक 20, अब चीजें 21 हो गई हैं। तो कितनी बढ़ी? तो आप कहेंगे 1 बढ़ी। किससे बढ़ी? आप कहेंगे 20 से बढ़ी। तो 100 से कितना हो जाएंगी? आप कहेंगे 5% की वृद्धि हो जाएगी। 5% की वृद्धि हो जाएगी। तो मेरे भाई 5% की वृद्धि, चाहे आप लोग सक्सेसिव से करो, चाहे आप लोग रेशियो से करो मेरे भाई। ठीक है, क्रॉस में अगर कोई चीजें कट रही हैं तो उसे काट सकते हैं, नहीं भी काटेंगे तो भी आंसर उतना ही आएगा। ठीक है, बढ़े आगे। एक मोबाइल के मूल्य में पहले 20% की कमी हुई और फिर 10% की वृद्धि हुई। पहले 20% की कमी हुई, -20, फिर 10% की वृद्धि हुई, +10। पहले 20% की कमी हुई, फिर 10% की वृद्धि हुई, बटे में 100 आया, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, -20 +10 -10 आएगा, और यहां प्लस माइनस माइनस का 2 आएगा, और माइनस का मतलब है 12% की ओवरऑल कमी। यानी उसने परिवर्तन पूछा है तो 12% की कमी हुई होगी। माइनस आया है ना, तो माइनस ये दिखाता है कि 12% की कमी हुई हो। क्या रेशो से कर सकते हो? तो आप कहेंगे बिल्कुल कर सकते हैं।
रेशो से कर सकते हो तो आप कहेंगे जी बिल्कुल कर सकते हैं, बहुत आसानी से हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, तो रेशो से आप लोग खुद कर लेना। अब इसे मुझे बताइए, ये पूछा गया है एनटीपीसी 28 दिसंबर 2020 को। चाय ऐसी बन चुकी है जैसे फ्रीज, फ्रीज में रखा पानी। जहर भी ठीक था भाई। बताइए, होल नंबर क्या होते हैं? जीरो से लेके इंफिनिटी तक जो संख्याएं होती हैं, पूर्णांक जो होते हैं, वो होल नंबर होते हैं। वन से लेके इंफिनिटी तक जो होते हैं वो हमारे नेचुरल नंबर्स होते हैं। बताइए, क्या कहना चाह रहा है कुछ? एक संख्या में 40% की वृद्धि की जाती है और उसके बाद 40% की कमी की जाती है मेरे भाई, तो संख्या में शुद्ध परिवर्तन बताइए। तो इसका एक डायरेक्टली फंडा भी बताऊंगा, पहले ध्यान से सुन। 40 की वृद्धि होगी, बहुत बढ़िया। 40 की कमी है तो -40। 40 की वृद्धि, 40 की कमी, बटे में 100। तो 40 से 40 कट गया, 1600, दो जीरो से दो जीरो, क्या माइनस में 16 आएगा, और माइनस में 16% का मतलब है 16% की कमी। जब भी मेरे प्यारे दोस्त जितने परसेंट की वृद्धि हो रही है, अगर उतने ही परसेंट की कमी हो जाए, मतलब ये दोनों वैल्यू मैच कर जाए, जितने परसेंट की वृद्धि हो रही है उतने ही परसेंट की कमी हो जाए, तो आप कहना हमेशा ओवरऑल वैल्यू में कमी आएगी, और उस कमी का प्रतिशत क्या होगा, इन दोनों के मल्टीप्लीकेशन को 100 से डिवाइड कर देना। इन दोनों के मल्टीप्लीकेशन को 100 से डिवाइड कर देना। ये कैसे पता चला जी आपको? यहां देखो ना, 40% की वृद्धि, 40% की कमी, जब भी ये दोनों वैल्यू सेम रहेंगी, एक जगह वृद्धि एक जगह कमी, तो ये वैल्यू हमेशा कट जाएंगी। यानी आंसर जो आएगा, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन को 100 से डिवाइड कर देना, आंसर हमेशा माइनस में आएगा, यानी हमेशा कमी होगी, हमेशा कमी होगी मेरे भाई। मैंने कहा पहले किसी चीज को 20% बढ़ाया और फिर उसी चीज को 20% घटाया, तो अब क्या इफेक्ट पड़ेगा? भाई दोनों जगह सेम है ना, एक बढ़ रही है एक घट रही है, तो दोनों की गुणा करो, 100 से डिवाइड कर दो, 4% की कमी आएगी। हमेशा ऐसे क्वेश्चन में कमी होती। मैंने कहा 30% बढ़ी और 30% घटी, तो ओवरऑल इफेक्ट क्या पड़ेगा? दोनों की गुणा करोगे, 900/100, यानी 9% की कमी आएगी, 9% की कमी आएगी। क्या ये चीज कर लेंगे आप लोग? बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्यारे दोस्त, ये वाला कॉन्सेप्ट जो है ये हम लोगों का प्रॉफिट एंड लॉस में भी यूज होता है। जब हम एक वस्तु को 10% के लाभ पर बेच रहे होते हैं, दूसरी वस्तु को 10% की हानि पर बेच रहे होते हैं, और मैं आपसे पूछूं कि ओवरऑल इफेक्ट क्या पड़ेगा अगर उनका विक्रय मूल्य समान है, तो बिल्कुल यही सेम कॉन्सेप्ट हम लोग लगा रहे होते हैं, उनके स्क्वायर अपॉन 100। नहीं दिखता? नहीं दिखता मुझे कमेंट। साना खान, बोल दिया नाम तुम्हारा, खुश? आइए, क्वेश्चन नंबर 39। रामबाण सूत्र से कब पता चलेगा कि इसमें वृद्धि हुई है या कमी? अगर बेटा वो पॉजिटिव आता है तो वृद्धि हुई है, अगर वो नेगेटिव आता है तो कमी हुई। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक संख्या में पहले 5% की कमी की गई और फिर 5% की वृद्धि, बता दोगे क्या? एनटीपीसी में पूछा है, यहां कमी हो रही है यहां वृद्धि हो रही है, तो 5 दोनों जगह सेम है, 25 को 100 से डिवाइड कर दो, और 25 को 100 से डिवाइड करोगे तो 0.25 आएगा, और हमेशा कमी होती है ऐसे क्वेश्चन में। 0.25% की कमी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट, बताइए। फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी? बिल्कुल सही जवाब।
क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का साथी? बिल्कुल सही जवाब। क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन? यदि एक व्यक्ति का वेतन पहले साल 11% बढ़ता है, दूसरे साल 11% कम हो जाता है, तो आरंभिक वेतन के सापेक्ष तीसरे साल के आरंभ में उसके वेतन में प्रतिशत परिवर्तन। बड़ा आसान। पहले 11% बढ़ा, फिर 11% कम हुआ। क्या ये दोनों वैल्यू सेम है? एक बार बढ़नी है, एक बार घटनी है, तो क्या दोनों के मल्टीप्लीकेशन को 100 से डिवाइड कर दूंगा? जब दोनों के मल्टीप्लीकेशन को 100 से डिवाइड कर दूंगा तो ये वैल्यू हमेशा कम होगी, हमेशा कम होंगी मेरे भाई, हमेशा कम होंगी। तो मेरे दोस्त आंसर हो जाएगा 1.21। एक बार ऊपर करना भाई। एक बच्चे की जेन्युइन समस्या है और इस चीज को भूपी पांडे। गुड़िया या गुड्डा जो भी है, अपना एक बार मोबाइल नंबर छोड़ देना, है ना, जो भी हेल्प हो पाएगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 मेरे भाई, ये थोड़ा सा बाद में कराऊंगा जब किसी फ्रैक्शन के न्यूमरेटर में इतने परसेंट की वृद्धि इतने परसेंट की कमी होती है, तो ये एक साथ लूंगा। ये कहीं बीच में आ गया है क्योंकि इसके अगला क्वेश्चन जो है वो डिफरेंट है। ये क्वेश्चन कहीं बीच में आ गया है मेरे भाई, एक साथ 4-5 क्वेश्चन कराऊंगा, बीच में आ गया है, बीच में आ गया है, इसलिए अभी इसका कॉन्सेप्ट नहीं बताता हूं। ठीक है, एक साथ जब 4 से 5 क्वेश्चन मेरे पास होंगे तब मैं इसे करा दूंगा मेरे दोस्त। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 बताइए क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन। आराम से पढ़िएगा मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 42 क्या कह रहा है? एक कंपनी का मुनाफा अप्रैल से मई तक 10% बढ़ गया। अप्रैल से मई तक 10% बढ़ा मेरे भाई, ये बढ़ गया। उसके बाद यह मई से जून तक 20% गिर गया, 20% गिर गया, गिरा दिया। फिर जून से जुलाई तक 50% बढ़ गया, फिर 50% बढ़ गया मेरे भाई। अप्रैल से जुलाई तक मुनाफे में प्रतिशत बढ़ोतरी कितने की हुई है, वो आप लोगों से ये पूछना चाह रहा है। तो मेरे भाई थोड़ा सा ध्यान से सुनना। अगर जब भी आपको 3% दी हो और ओवरऑल चेंज आप लोगों से पूछा हो, तो मेरे भाई सक्सेसिव से बचना, सक्सेसिव से बचना। लेकिन ऐसा नहीं है कि कभी भी सक्सेसिव नहीं लगाना है। बहुत जगह हम लोगों को सक्सेसिव लगाना पड़ जाता है। कब? जब इन वैल्यूज के बीच में डिफरेंस बहुत छोटा छोटा दिया हो, जैसे 3%, 4%, 5%, ऐसा कुछ दिया हुआ हो तब हमें सक्सेसिव लगाना पड़ जाता है। लेकिन जब 3 वैल्यूज दी हो तो मोस्ट प्रोबेबली आपको सक्सेसिव से बचना है, क्योंकि सक्सेसिव आपको फिर 2 बार लगाना पड़ेगा। कैसे? पहले आपको इन दोनों के साथ सक्सेसिव लगाना पड़ेगा, इन दोनों वैल्यूज के साथ सक्सेसिव लगाना पड़ेगा, जो इन दोनों वैल्यूज का रिजल्टेंट आएगा उसका फिर इसके साथ लगाना पड़ेगा, तब आपका ओवरऑल इफेक्ट पूछा जाएगा। तो फिर कौन से मेथड से इस क्वेश्चन को करें? इस क्वेश्चन को करने का तरीका होता है, बेस्ट तरीका होता है रेशियो मेथड। रेशियो मेथड इस क्वेश्चन को करने का बेस्ट तरीका होता है मेरे प्यारे भाई। कैसे होता है जी? 10% की वृद्धि का मतलब है 1/10। 1/10 का मतलब है कोई भी चीज 10 से 1 बढ़ के 11 हुई होगी, बढ़ी है ना, तो 10 से 1 बढ़ के 11 हुई होगी। 20% घटने का मतलब है 1/5, यानी 5 से 1 घट के कोई वैल्यू 4 हुई होगी, हुई होगी या नहीं? अगर मैं कहूं 50% बढ़ने का क्या मतलब है, तो इसकी फ्रैक्शन होती है 1/2, यानी 2 से 1 वैल्यू बढ़ के कितनी हुई होगी? 3। अगर मैं आप लोगों से कहूं कि भाई क्रॉस में कोई चीजें कट रही हैं, तो आप कहेंगे बिल्कुल कट रही हैं। 4 से काटेंगे, 4 से काटेंगे मेरे भाई, 2 से काट दो 2 बार, 2 से काट दो मेरे भाई 2 बार, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 से काट दो इसे 5 बार। कट जाएगा क्या? क्रॉस में चीजें कट रही हैं। 5 पंजे कितनी हो गई? 25 हो गया।
और 11 तिया कितना हो गया, 33 हो गया। 25 से वैल्यू 33 हो गई, कितनी बढ़ी, 8 बढ़ी। किससे बढ़ी, 25 से बढ़ गई, तो 100 से कितना बढ़ जाएगी, तो आप कहने वाले हैं जी 32% बढ़ जाएगी। आप क्या कहने वाले हैं, 32% बढ़ जाएगी। अब एक ऐसा भी क्वेश्चन आपके सामने लाया हूं जिसमें आप रेशो लगाने से हिचकिचाएंगे और 3 वैल्यूज आप लोगों को दी होंगी। वहां कौन सा दिमाग चलाना है वो भी आप लोगों को अभी सोचना होगा। यहां तो ठीक है, इनका फ्रैक्शन जो थी वो बहुत छोटी छोटी थी मेरे भाई, रेशो निकालना नहीं आता। गुड्डा पहली क्लास में समझाया है, पहली क्लास में समझाया है। सीखो, फ्रैक्शन बनाना सीखो, ठीक है। तो या तो इसको कर लो या फिर हम लोग कर लेते हैं, अब एक दो और क्वेश्चन करा रहा हूं, उसे थोड़ा सा समझना। क्वेश्चन नंबर 43, क्वेश्चन नंबर 43 भाई साहब 2024 में पूछा गया है। सोचिए थोड़ा सा, थोड़ा सा सोचिए क्या लगाएंगे आप इसमें, क्योंकि इसमें परसेंटेज जो दी हुई है वो बहुत टेढ़ी मेढ़ी दी हुई है और ऑप्शन भी बहुत नजदीक दिए हुए हैं, अप्रोक्सीमेशन भी काम नहीं करेगा। देखो, बताओ। 100 मान के भी कर सकते हैं क्वेश्चन, 100 मान के भी क्वेश्चन को कर सकते हैं भाई। मेथड तो इतने हैं कि कितने बताऊं आप लोगों को। मान लो 100, मैंने 100 वैल्यू मान ली, तो पहली वैल्यू 10% बढ़ी यानी 110% हो गई होगी। दूसरी वैल्यू 20% गिरी, जब कोई वैल्यू गिरती है तो 100 में से 20 घटा दिया, 80% रह गई होगी। फिर 50% बढ़ी, बढ़ी है तो 100 में 50 जोड़ दिया तो 150% हो गई होगी। अब यहां से देखो, दो जीरो से दो जीरो कट गई, इन दो जीरो से ये दो जीरो कट गई, एक जीरो से एक जीरो, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 2 चौक 8, 4 तिया 12 की गुणा 11 में करेंगे 132 आ जाएगा। 100 से बढ़ के वैल्यू 132 हो गई, कितनी बढ़ी, तो आप कह देंगे 32% बढ़ी है। तो ऐसे भी निकाल सकते हैं आप लोग, ऐसे भी निकाल सकते हैं। ये भी रेशियो मेथड कहलाता है, ये भी रेशियो मेथड कहलाता है मेरे भाई, ठीक है। आइए भाई साहब, इस क्वेश्चन ने ना मामला बिगाड़ दिया। कैसे, जब आप इसकी फ्रैक्शन बनाओगे तो 23/100 आएगी, जब आप इसकी फ्रैक्शन बनाओगे तो 17/50 आएगी। बहुत बड़ी वैल्यूज आ जाएंगी जिन्हें गुणा करना मेरे भाई पॉसिबल नहीं होगा। तो फिर कैसे करें जी क्वेश्चन को, फिर तो मामला ही बिगड़ जाएगा। देखते हैं मेरे भाई, उसने कहा एक संख्या में पहले 12% की वृद्धि की जाती है, थोड़ी सी कैलकुलेशन तो है, फिर 23% की वृद्धि की जाती है। इस प्रकार प्राप्त संख्या में अब 34% की कमी की जाती है, तो मूल संख्या में कुल वृद्धि हुई या कमी हुई। या तो आप इन दोनों में पहले सक्सेसिव लगा लो, जो रिजल्टेंट आए उसका 34% के साथ लगा देना, थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। दूसरा तरीका अगर मैं फ्रैक्शन बना के करता हूं तो भी थोड़ा सा बड़ा हो रहा है, तो फिर क्या करूं जी, छोड़ दूं क्या, नहीं, छोड़ना नहीं है मेरे भाई। मैंने आप लोगों से कहा कि अगर शुरुआत में संख्या 100 है, थोड़ी देर के लिए समझिए, कैलकुलेशन यहां भी है लेकिन कर लेंगे इतनी कैलकुलेशन। अगर शुरुआत में संख्या 100 है तो पहले 12% की वृद्धि, तो क्या पहली वृद्धि के बाद संख्या 112 हो गई होगी। अगर शुरुआत में संख्या 100 है तो क्या पहली वृद्धि के बाद संख्या 112 हो गई होगी, तो आप कहेंगे जी बिल्कुल हो गई होगी। उसने कहा है 23% की वृद्धि, इसके बाद भी 23% की वृद्धि की जाती है। क्या 23% की वृद्धि करने का मतलब है संख्या को 123% कर दिया जाता है। अगर 100 से संख्या 112 हो चुकी है 12% बढ़ने के बाद, अब इस बढ़ी हुई वैल्यू को 23% फिर बढ़ाना है। 23% बढ़ाने का मतलब है 100 में 23 जोड़ा यानी उस संख्या को 123% कर दो। अगर इस संख्या को 123% कर दूंगा तो इसका मतलब 23% बढ़ना हो जाएगा। थोड़ी सी कैलकुलेशन कर लो ना मेरे भाई,
4 से काटिए, 4 दूनी 8, 4 अट्ठे 32 हो जाएगा। 4 से काटा 25 बार कट जाएगा। अब क्या करें जी, अब क्या करें मेरे भाई? बहुत बढ़िया। हाँ, लिखो कितना आएगा। 28 तिया 84 को 4 हासिल 8, 28 दूनी 56 और 8 64 को 4 हासिल 6, 28 एकम 28 और 6 34 हो जाएगा। 25 से डिवाइड करिए, 25 एकम 25 होता है मेरे भाई। कितना बचेगा? 9 बचेगा। 94 हो गया। 25 तिया 75 होगा। कितना बचेगा? 19। 194 हो गया। 25 सत्ते 175 होगा। कितना? 19 बचेगा। 190 हो गया। 25 सत्ते 175 हो जाएगा। कितना बचेगा? 18। 25 सत्ते 175, क्या लगभग लगभग इतना आएगा? 137.77 आ जाएगा। आ जाएगा मेरे भाई। मेरे भाई यही खत्म नहीं हुई है चीजें। उसने कहा है अब 34% की कमी की जाती है, यानी ये जो वैल्यू आ रही है ये लगभग लगभग 137.8 आ रही है। 137.8 आ रही है लगभग लगभग। तो अगर 34% की कमी हुई है तो 34% की कमी होने का मतलब क्या वो वैल्यू 66% रह गई होंगी या नहीं? क्या वो वैल्यू 66% रह गई होंगी या नहीं? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल रह गई होंगी। तो मेरे भाई बस फाइनली इसे सॉल्व आप लोगों को करना है। थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन था, इसलिए आपके सामने लेके भी आया हूं। दो से काटिए 5 बार, ये कट गया। 2 छिक्का 12 होंगे, एक बचेगा। 2 अट्ठे 16 होंगे, एक बचेगा। 2 नाम 18 होंगे। 2 से काटिए कितनी बार? 33 बार कट जाएगा। 2 से काटिए 25 बार, कट जाएगा क्या मेरे भाई? क्या इस 68.9 को 69 लिख सकता हूं? 68.9 को 69 लिख सकता हूं? तो आप कहेंगे बिल्कुल लिख सकते हो। अब आप मुझे ये बताना, अब इनकी गुणा कर लो। 33 निम्मा कितने होते हैं? 9 × 27 को 7 हासिल 2, 9 × 27 और 2 29। 297 को 7 हासिल 29। 33 छिक्का 36 18 36 198। 198 और 29 कितना हो जाएगा? 227 हो जाएगा। मेरे भाई इसे अब डिवाइड कर लो 25 से। 25 निम्मा 225 होते हैं। 25 एकम 25, 91 पॉइंट कुछ आएगा। यानी कि मेरे भाई 100 से वैल्यू 91 पॉइंट कुछ रह गई, यानी लगभग लगभग 9% की कमी आ गई। लगभग लगभग 9% की कमी आई है। तो इसका आंसर जो होगा वो 9% की कमी हो। मेरे प्यारे दोस्त, मैं बिल्कुल इस क्वेश्चन को लेके नहीं आता। मैंने क्वेश्चन पहले ही देख लिया था। एक बार मन किया कि इस क्वेश्चन को लेके नहीं चलता हूं। क्यों नहीं लेके चलता हूं? क्योंकि बहुत सारे योद्धा आएंगे जी, इतना बड़ा पेपर में कैसे करेंगे। मेरे भाई टाइम नहीं है तो छोड़ देना। लेकिन मेरे भाई इसका और कोई तरीका नहीं मिला। मैंने कहा कि इस क्वेश्चन की यहां थोड़ी सी प्रैक्टिस करा दूंगा तो बात बन सकती है, चीजें आ सकती हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं, अगर आपको इसका कोई शॉर्ट तरीका लगता है, शॉर्ट तरीका लगता है तो आप शॉर्ट भी कर सकते हैं। आपको अगर लगता है मेरे भाई, बता देता हूं मैं। ये हो गया रेशो मेथड। जब आप सक्सेसिव की तरफ जाएंगे, जब आप सक्सेसिव की तरफ जाएंगे, थोड़ा सा ध्यान से सुनिए। 12 और 23 में सक्सेसिव लगा लो। 12 और 23 में दोनों वृद्धि हो रही है। 12 प्लस 23 प्लस दोनों की मल्टीप्लाई। 12 तिया 36 को 6 हासिल लगे 2। 12 दूनी 24, 24 और 2 कितना हो जाएगा? 24 और 2 26 हो जाएगा। नीचे 100 आएगा तो पॉइंट यहां लगा लेंगे। देखिए एक बार बच्चे, दोनों जगह वृद्धि है। x प्लस वाई, दोनों को जोड़ा। 12 और 23 कितना हो जाएगा? 35 हो जाएगा। और इनकी गुणा करो। 12 तिया 36 को 6 हासिल लगे 3, 12 दूनी 24 और 3 27 हो जाएगा मेरे भाई। 100 से डिवाइड करेंगे तो 2.76 आ जाएगा। तो क्या इन दोनों का सक्सेसिव? 23 और 12 35 और 2 37.76 आ जाएगा। ये आ गया बच्चे, इन दोनों का सक्सेसिव आ गया। आ गया। अब एक चीज को थोड़ा सा ध्यान से सुनना। अगर ये 37.76 आ चुका है, इसमें भी 34% की कमी की है। इसमें भी 34% की कमी की है मेरे भाई। 34% की कमी है। या तो इस रिजल्टेंट का साथ, या तो इस रिजल्टेंट के साथ 34% का सक्सेसिव लगा दो,
या तो इस रिजल्टेंट के साथ, भाई इन दोनों का तो आप निकाल चुके हो, क्या आया है 37.76। यानी कि अगर शुरुआत में कोई वैल्यू सो रही होगी तो 37.76 बढ़ के क्या वो 137.76 हो गई होगी, हाँ या ना, इन दोनों वृद्धि के बाद हो गई होगी। अब उसने कहा 34% की कमी है, यानी इसका डायरेक्टली 66% निकाल दो, डायरेक्टली 66% मेरे भाई निकाल दो, काम बन जाएगा। आपने निकाला 66%, पॉइंट 4 से काटिए, हाँ 4 से काटिए, 4 दूनी 8 हो जाएगा, है ना, 4 दूनी 8 होगा, 4 तिया 12, यहां से काट लीजिए, 4 तिया 12 होगा, एक बचेगा, 4 चौक 16 होगा, एक बचेगा, 4 चौक 16 होगा, एक बचेगा, 4 चौक 16 हो जाएगा। 4 से बच्चे काट दीजिए, यहाँ 25 बार कट जाएगा, कटेगा क्या। अब देखिए मेरे भाई, इसकी इसमें गुणा करके 25 से डिवाइड कर दीजिए, ये वैल्यू लगभग लगभग, तो 100 से वैल्यू 91 रह गई है, तो 9% की कमी आ गई। कैलकुलेशन यहां भी थोड़ी सी हम लोगों को करनी पड़ेगी, कैलकुलेशन यहां भी हम लोगों को थोड़ी सी करनी पड़ेगी। बात समझ में थोड़ी सी आई, यहां से यहां तक सॉल्व हुआ, वो इतनी ही लाइन में हम लोगों ने सॉल्व कर दिया, 100 से 137.76 ये डायरेक्ट हम लोगों ने लिख दिया, यहाँ 137.8 भी इसे लिख सकते हैं, उसका 64% ने 66% निकाल दीजिए, क्योंकि 34% की कमी आई है। ठीक है, तो ये कौन सा मेथड है, ये इसका सक्सेसिव मेथड है, ये इसका सक्सेसिव मेथड है, लगभग 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 91% के करीब आएगा, 91 आएगा मेरे भाई, वैल्यू 91, तो 100 से 91 हो गई, 9% की कमी आ जाएगी, 9% की कमी आ जाएगी। इस क्वेश्चन को लाने का एकमात्र उद्देश्य ये था। ठीक है, बात समझ में आ गई, बहुत बढ़िया। आगे बढ़े, आगे बढ़ जाए मेरे भाई, चलो आगे बढ़ जाते हैं मेरे दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन सीजीएल मेंस में पूछा गया है, 2018 में पूछा गया है। हाँ, बताइए मेरे भाई, समझ में नहीं आया, थोड़ी सी कैलकुलेशन आप लोगों को करनी होगी, मैं फिर से एक बार बता देता हूं। सबसे पहले किसी वैल्यू में 12% की वृद्धि हुई है, 23% की वृद्धि हुई है, ठीक है। अगर मैं आप लोगों से ये कहूं कि पहले इन दोनों का सक्सेसिव लगा दीजिए, 12 और 23 पे सक्सेसिव लगाया आप लोगों ने, तो 37.76 आ गया। 37.76 बढ़ने का मतलब है कोई वैल्यू 100 से 137.76 हुई होगी। अब उसमें 34% की कमी आ गई है, 34% की कमी का मतलब वो वैल्यू 66% रह गई होगी, यानी वो वैल्यू लगभग लगभग 91 रह गई, तो कितनी 100 से 91 रह गई, 9% की कमी। आप ऐसा भी कर सकते थे, इस वैल्यू का 34 के साथ सक्सेसिव लगा देते, लेकिन फिर भी गुणा आपको बड़ी ही करनी पड़ती। बेटा इसका 112%, अगर कोई वैल्यू 12% बढ़ी है तो क्या वो 112% हो गई है, तो 100 से 100 कट जाएगा, वो वैल्यू 112 नहीं रह गई होगी। आप बता दो सॉल्यूशन का कोई तरीका, कैफ अली, इसका कोई और सॉल्यूशन का तरीका आपके पास हो। मैं बस इसको 137.8 लिख सकता था, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। ऑप्शन बहुत नजदीक है, बहुत नजदीक है ऑप्शन। आइए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने है। क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है मेरे भाई, देखिए ध्यान से समझिए। एक संख्या को पहले 16% बढ़ाया गया और फिर 14% बढ़ाया गया, इस प्रकार प्राप्त संख्या में अब 30% की कमी की गई, तो बताइए कितने परसेंट की वृद्धि या कमी। बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है, पहले 16 और 14 का सक्सेसिव लगा दीजिए, दोनों को बढ़ाया गया है ना, तो 16 प्लस 14 प्लस दोनों का गुणनफल, 14 छिंग 84 को 4 हासिल 8, 14 एकम 14, 14 और 8 22 हो जाएंगे, और नीचे 100 है, पॉइंट यहां लग जाएगा। भाई x प्लस वाई दोनों के मल्टीप्लीकेशन बटे 100, यही तो सक्सेसिव होता है। ठीक है बच्चे, तो x प्लस वाई दोनों को जोड़ा, फिर दोनों का मल्टीप्लीकेशन बटे 100 होता है।
ठीक है, तो अगर मैं यहां से देखूं 16 और 14 30, 30 और 2 32, 32.24 आ जाएगा। यानी इतने की वृद्धि हुई है, 32.24% की वृद्धि हुई है। अब उसने क्या कहा कि इस प्रकार प्राप्त संख्या में अब 30% की कमी की गई है। अच्छा, कोई वैल्यू 100 है, कोई वैल्यू 100 है, 32.24 बढ़ चुकी है, तो क्या वो वैल्यू 132.24 हो चुकी होगी बढ़ के? बढ़ने के बाद इसमें 30% की कमी की गई है, तो क्या वो वैल्यू 70% रह गई होगी 30% की कमी करने के बाद? रह गई होगी ना, तो बस इसका 70% निकाल दो। एक जीरो से एक जीरो कट गई। 7 चौक 28 को 8 हो गया, हासिल 2। 7 दूनी 14, 2 16 को 6, हासिल 1। 7 दूनी 14, 15 को 5, हासिल 1। 7 21, 22 को 2, हासिल 2। 7 एकम 7 2 9, नीचे एक जीरो है, यहां 2 बाद पॉइंट है, एक यहां आ जाएगा। तो क्या आप कह सकते हैं 92.6 रहा होगा? कोई वैल्यू 100 थी, अब वो 92.6 है, तो लगभग लगभग आप क्या कहेंगे 7.5% की कमी आ गई। लगभग लगभग 7.5% की कमी आ गई, कह देंगे ना? तो आंसर क्या आ जाएगा? बिल्कुल भी बड़ा नहीं है। पहले इन दोनों के साथ सक्सेसिव लगा दिया, इन दोनों का रिजल्ट जो है वो इतना निकल के आया। इस रिजल्ट के निकलने का मतलब है पॉजिटिव आ रहा है तो बढ़ी होगी, यानी 100 से इतना बढ़ के वैल्यू इतनी रह गई होगी। अब उसने कहा है कि भाई साहब इन सब के बाद 30% की कमी की गई है, यानी वैल्यू ही 70% रह गई। 30% की कमी का मतलब है वैल्यू का 70% रह जाना। तो 70% निकाला तो भाई साहब इतनी वैल्यू रह गई, यानी 100 थी वैल्यू, इतनी रह गई है। लगभग लगभग 7.5% की कमी है, लगभग लगभग 7.4 की कमी है, लगभग लगभग। ठीक है, क्या ये चीज समझ में आई? तो आपने कहा जी बिल्कुल आ गई। ठीक है, आगे बढ़े। 70 कैसे बेटा? 30% की कमी, 100 में से 30 गया, वैल्यू 70% ही तो रह गई होगी। 20% की कमी, वैल्यू 80% रह जाती है। 10% की वृद्धि, यानी वैल्यू 110% बन जाती है। ठीक है, नेक्स्ट पढ़िएगा क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 45। थोड़े से कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन आज ये करने पड़ेंगे। किसी वस्तु की कीमत में लगातार 2 बार की वृद्धि की जाती है, अंतिम कीमत 2295 है। अंतिम कीमत कितनी है? 2295। और आरंभिक कीमत 1000 थी, यानी शुरुआत की कीमत कितनी है? 1000। और 2 बार वृद्धि की जाती है, एक बार वृद्धि यहां, एक बार वृद्धि यहां। 2 बार वृद्धि के बाद अंतिम कीमत 2295 बन जाती है। पहली शुरुआती कीमत कितनी है? 1000। पहली वृद्धि हुई, फिर दूसरी वृद्धि हुई, 2 वृद्धि के बाद कीमत जो बन जाती है वो 2295 बन जाती है। दूसरी बार प्रतिशत वृद्धि पहली बार प्रतिशत वृद्धि से दुगनी थी। यानी कि मेरे भाई, अगर मैं आप लोगों से यह कहूं कि यहां x% की वृद्धि हुई है, तो यहां 2x% की वृद्धि हुई होगी, दुगनी वृद्धि हुई है। तो क्वेश्चन ने क्या कहा है? दूसरी बार कीमत में कितने परसेंट की वृद्धि हुई, कितने परसेंट की वृद्धि हुई, वो आप लोगों से यह पूछना चाह रहा है। थोड़ा सा, थोड़ा सा कैलकुलेशन। पहला तरीका इसका ऑप्शन होता है, ऑप्शन से भी चीजों को एक बार समझेंगे, एक बार मेथड से चीजों को समझ लेते हैं। शुरुआत में वैल्यू 1000 थी, मैंने कहा आपसे कोई वैल्यू 10% बढ़ी है, तो आपने कहा वो वैल्यू 130% हो गई होगी, यानी 100 में 10% बढ़ी है तो वो वैल्यू 110% हो गई होगी, यानी 100 में आपने 10 जोड़ दिया। मैंने कहा कोई वैल्यू 15% बढ़ी है, तो आपने कहा कि 100 में 15 जोड़ दो, 115% होगी होगी। मैंने कहा कोई वैल्यू 25% बढ़ी है, तो आपने कहा 100 में 25 जोड़ दो, 125% होगी होगी। मैंने कहा कोई वैल्यू 30% बढ़ी है, आपने कहा जी, आपने कहा जी 100 में 30 जोड़ दो, 130%। मैंने कहा कोई वैल्यू x% बढ़ी है, तो आपने कहा जी 100 में x जोड़ दो कि 100 प्लस x% होगी होगी। आया ना? देखो, शुरुआत में वैल्यू 1000 थी, x% बढ़ी है, तो क्या वो वैल्यू 100 प्लस x% हो गई होगी? तो आपने कहा बिल्कुल होगी होगी।
इसके बाद 2x% की वृद्धि की गई है, यानी कि वो वैल्यू फिर से इतने परसेंट हो गई होगी। और इन दोनों वृद्धि के बाद वैल्यू कितनी दे रखी है, तो आप कहेंगे वैल्यू 2295 दे रखी है, दे रखी है। इसे मेरे प्यारे दोस्त आप लोगों को सॉल्व करना है। दूसरा तरीका इसका बाई ऑप्शन होता है। उसने कहा है दुगनी वाली की दूसरी बार कीमत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, यानी वो इसकी वैल्यू पूछना चाह रहा है। यानी 2x की वैल्यू अगर 35 है तो x की वैल्यू 17 होगी, 17.5। तो रेशो से आप वहां चेक कर सकते हैं ऑप्शन से निकाल के, कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई कर जाएगा। पहली वृद्धि 17.5% की, दूसरी वृद्धि फिर 35% की, या दो वृद्धि के बाद वैल्यू इतनी बन रही है। जौन सा ऑप्शन दो वृद्धि के बाद इतनी वैल्यू दे देगा वही आपके क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। हाँ, नवीन सर की क्लास स्टार्ट होने वाली है, बस ये लास्ट चीज बता रहा हूं। ठीक है मेरे भाई, तो यहां से चीजें सॉल्व कर ली आपने। 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, ये 10 भाग में है, गुणा में आ जाएगा, हो जाएगा। गुणा करिए, 100 की गुणा 100 में करेंगे 10,000 होगा, 100 की गुणा 2 में करेंगे 200x होगा, x की गुणा 100 में करेंगे 100x होगा, और x की गुणा 2x में करेंगे 2x स्क्वायर होगा। और इधर क्या है, 22,950 है। ये प्लस का 10,000 है, इधर आके माइनस का 10,000 होगा। 0592 12,950 बचेगा। यानी मेरे भाई अब यहां से आप कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी 2x स्क्वायर प्लस 300x इज इक्वल टू 12,950। तो कॉमन ले लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 150x और इज इक्वल टू 2 काट दीजिए, 2 छिक्का 12, 2 चौक 8, 2 सत्ते 14, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा मेरे भाई। अब इसके बाद आप ऑप्शन रख लेना, इसके बाद इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने मत बैठ जाना। उसने दूसरी बार की प्रतिशत पूछी है, यानी वो 2x की वैल्यू दे रखी है। 2x की वैल्यू 35 है तो x की वैल्यू 17.5। अगर x की वैल्यू यहां 17.5 रख के देख लेना, इन दोनों को जोड़ के इतना आ जाए तो यही इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। ठीक है, ये काम मैं आपके भरोसे छोड़ता हूं। कल इसका दूसरा जो कॉन्सेप्ट है, जब हम ऑप्शन से चीजों को सोल्व करते हैं, उसको हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे, उसको हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। इस क्वेश्चन को कल फिर से दोबारा से डिस्कस करेंगे। यहां आज आपका काम यह है केवल कि इस वैल्यू में ये जो वैल्यू दी हुई है, ये सारी 2x की वैल्यू दी गई है, यहां से x की वैल्यू निकाल के बस पुट करके देख लेना। जो ऑप्शन ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करा देगा वही आपके क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। ठीक है, अच्छे क्वेश्चंस निकाल के लाया हूं मेरे भाई, बस आप हिम्मत मत हारना। टाइम लगेगा थोड़ा सा, चीजें समझ जाएंगे। ठीक है, ओके, टाटा बाय बाय, मिलते हैं कल एक बेहतरीन क्लास के साथ। कल क्लास होगी एक शानदार क्लास के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिए। टाटा बाय बाय, धन्यवाद।